तो इस बोट पे जो है थोड़ी देर पहले कोई आ नहीं रहा था और अभी जो है सब पूरा बोट भर गया, 20 से 25 जन हो गए। तो फाइनली जो है जा रहे त्रिवेणी संगम देखने के लिए। और यहाँ गेट पर भी लिखा हुआ है हिरण, कपिला और सरस्वती। अब हम आए हैं यहाँ पर त्रिवेणी महासंगम देखने के लिए, जहाँ पर कपिला, हिरण और सरस्वती माता को जो है महासंगम होता है। और यहाँ गेट पर भी लिखा हुआ है हिरण, कपिला और सरस्वती। तो यही है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे जो है कपिला, हिरण और सरस्वती माता का जो है महासंगम होता है। यहाँ से आप लोग नहीं देख पाओगे, आपको जो है बोट में जाना पड़ेगा। बोट जो है आपको अंदर लेके जाएगी, वहाँ से आप क्लियर तो नहीं देख पाओगे। मैंने सुना कि यहाँ से ड्रोन से अगर शॉट लेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा, बट हल्का हल्का आपको दिखाई देगा। तो चलते बोट में, जैसे ही बोट भरेगा वैसे ही जाएगा, क्योंकि अपन प्राइवेट नहीं जा सकते, प्राइवेट का ज़्यादा कॉस्ट लेंगे। पूछते यहाँ पे जाने का क्या कॉस्ट है। तो मैं बैठ गया हूँ बोट में और हम लोग यहाँ से जाएंगे त्रिवेणी संगम देखने के लिए। अभी तो स्टार्ट नहीं होगा बोट। इन्होंने बताया मुझे कि 25 से 30 जन जैसे ही जमा हो जाएंगे वैसे ही जाएंगे। अब अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हो। प्राइवेट का जो कॉस्ट है वो है 900। आपको 900 रुपया भर के जो आपको प्राइवेट बोट लेके जाएगा, आपको दिखा के लाएगा। बट हम लोग वेट कर लेते हैं, 900 रुपया तो अभी दे नहीं सकते, तो देखते हैं अभी कब भरता है बोट। ये जो बर्ड्स देख रहे हो आप, वो सारे सीगल बर्ड्स है। तो आपको इस बोट में जो है गाइज, ये कॉर्नर से लेके वो जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है वो कॉर्नर तक आपको 10 से 12 मिनट तक घुमाएंगे। और पर पर्सन कॉस्ट है इस बोट का 30 रुपीज़। तो इस बोट पे जो है थोड़ी देर पहले कोई आ नहीं रहा था और अभी जो है सब पूरा बोट भर गया, 20 से 25 जन हो गए। तो फाइनली जो है जा रहे त्रिवेणी संगम देखने के लिए। तो मैं वापस आ गया हूँ त्रिवेणी संगम के किनारे पर। 10 मिनट भी नहीं घुमाया लोग ने, 5 मिनट घुमाया और उसमें से भी एकदम फटाफट जो है त्रिवेणी संगम दिखा के जो है निकाल दिया वहाँ से बोट। 2 मिनट वहाँ पे रुकाया भी नहीं, बोट देखने भी नहीं मिला इतना अच्छे से। तो अभी मैं वापस आया हूँ सोमनाथ ट्रस्ट के अतिथि भवन के यहाँ पे। देखते पूछते हैं यहाँ पर जो डॉर्मेटरी सिस्टम खाली है कि नहीं। कल मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये जो सागर दर्शन अतिथि भवन है इसका कॉस्ट है 2250 रुपीज़। इस अतिथि भवन का प्राइस इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि आपको यहाँ पे अगर रूम बुक करते हो आप, तो वहाँ से आपको सी व्यू देखने मिलेगा। यहाँ पे गाइज आपको ATM भी मिल जाएगा। तो ये है डॉर्मेटरी सिस्टम। इसकी जो डिटेल्स है आपको वो मेन जो ऑफिस है आगे वहाँ पर नहीं मिलेगी। आपको डॉर्मेटरी सिस्टम के लिए आपको यहाँ पर अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ के रिसेप्शन में जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो डॉर्मेटरी सिस्टम का जो ये रिसेप्शन एरिया, यहाँ से आपको जो पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। मैंने अपने लिए बेड बुक कर लिया 2 दिन के लिए। आज का दिन भी जो है स्टे करने वाला हूँ यहाँ पे और कल शाम को मैं फ्री होगा।
तो मैंने 2 दिन के लिए लिया है। और यहाँ पर एक दिन का जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज़ और 150 जो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और आप डिपॉजिट करोगे 150 रुपीज़, तो आपको जब चेकआउट करोगे तो बाकी जो 60 रुपीज़ है आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो मैं आ गया हूँ वापस डॉर्मेट्री से बाहर। अभी हम लोग जाएंगे सोमनाथ बीच पर और थोड़े से बीच के भी नज़ारे लेते हैं। बीच पे जाने के लिए भी आपको टिकट निकालना पड़ेगा यहाँ से। आप बीच पे जैसे एंटर करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो है बहुत सारे शॉप देखने मिलेंगे। तो आप यहाँ से आपको कुछ खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। और यहाँ पर जो बहुत सारे बेंचेस और टेबल्स भी लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पर बैठ के नाश्ता भी कर सकते हो और बैठ के इस समंदर के नज़ारे भी ले सकते हो। और यहाँ जगह जगह पे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं और स्पीकर्स में जो है भक्ति सॉन्ग्स चल रहे हैं। और मैं जहाँ पर चल रहा हूँ यहाँ से मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। और जगह जगह पे आपको डस्टबिन भी देखने मिलेंगे, तो कचरा यहाँ वहाँ मत फेंकना, सिर्फ डस्टबिन में फेंकना। और यहाँ जगह जगह पे लाइट्स भी लगाई गई है, तो आप अगर शाम को भी आते हो यहाँ पे वॉक करने के लिए तो आप इजीली वॉक कर सकते हो। अगर आप लोग ने यहाँ पे साइकिलिंग करने की टिकट ली है तो आप यहाँ पर इस तरह से जो है साइकिलिंग कर सकते हो और मज़ा ले सकते हो। मुझे एक्चुअली सनसेट का जो है टाइम लैप्स निकालने का था, बट थोड़ा सा लेट हो गया मैं। कल भी मैं यहाँ पर हूँ, ट्राई करूँगा थोड़ा सा जल्दी आऊँ और एक अच्छा सा टाइम लैप्स बनाऊँ। अगर आपको इस बीच पे आके कुछ नाश्ता करना है तो आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो मैं हूँ फिलहाल सोमनाथ बीच के यहाँ पे और बीच के नज़ारे ले रहा हूँ। अच्छा बीच है, क्लीन है और लोग भी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे और एंजॉय कर रहे हैं सब राइड। कितना है इसका बैठने का? 50 रुपये एक जन का। देखो भाई, ऊँट पे बैठने के लिए 50 रुपया। भाई कितना है घोड़े पे बैठने के लिए चार्ज क्या है? 50 रुपया एक का भैया। 50 रुपया एक का। राइडिंग घुमाता, राइडिंग अकेला लाते हैं पानी में। कितना घुमाते हो? आगे तक लंबा राइडिंग करा। पानी में भी लेकर जाते हो? तो थोड़ी देर घूमते हैं इस बीच पे, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से सोमनाथ मंदिर में, जहाँ पे रात को 8 बजे जो है लाइट एंड साउंड शो होता है, जहाँ पर इस मंदिर की जो है पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है। यहाँ पे एक बाइनोकुलर पॉइंट भी है जहाँ से आपको चांद दिखाते हैं। तो ये है बाइनोकुलर जिससे आप चांद दे सकते हो 5 रुपये में, और जिसकी टिकट जो है आपको टिकट काउंटर से मिल जाएगी। मंदिर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो। आपको स्क्रीन से इतना अच्छा दिख रहा है, तो सोचो अगर आप सामने आकर देखोगे तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। तो लाइट एंड साउंड शो देखकर मैं आ गया हूँ वापस बाहर। इस लाइट एंड साउंड शो में आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से इस सोमनाथ मंदिर में 17 बार अटैक हुआ। उसमें मोहम्मद बेगड़ा जी, मोहम्मद गजनवी और औरंगजेब ने इस मंदिर पर अटैक किया, और भी कई लोग थे जिसने इस मंदिर पर अटैक किया।
यहाँ से चांदी, जवाहरात, सोना, ये सारी चीज़ें वो लोग लेकर गए, लेकिन इस मंदिर का ज्योतिर्लिंग को वो लोग कुछ नहीं कर पाए। और इस वॉर में हमारे हिंदू, मुसलमान कई भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए और इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, फिर से बनाया गया और फिर अंत में जब भारत आज़ाद हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आए और उन्होंने घोषणा की कि सोमनाथ मंदिर को वापस बनाया जाए। तो इन द ईयर 1951 में इस मंदिर को वापस बनाया गया, जिसके आप अभी दर्शन कर सकते हो। अगर आपको देखना है यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो, तो आपको जो है वापस मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपको बैग और कैमरा जो भी चीज़ें आपको वापस लॉकर में रखनी पड़ेगी और अंदर जाके जो आपको टिकट निकालना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट है 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी बज रहे रात के 9, मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो मैं मिलूँगा कल सुबह, जहाँ हम सोमनाथ से जाएंगे दीव गंगेश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन करने के लिए। दीव के लिए बस जो है 9:45 बजे गए और अभी बज रहे 9:30।